अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलातुल हाजत, नमाज हाजत पढ़ने का क्या तरीका है, इस नमाज की नियत कैसे करेंगे, इस नमाज की कितनी रकात पढ़ेंगे, इस नमाज को कौन से वक्त में अदा करना चाहिए, इस नमाज को पढ़ने का वक्त कौन सा है। आपकी कोई भी जायज़ हाजत है, आप इस नमाज को पढ़िए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह के फजल करम से आपकी हर जायज़ हाजत जो है वो ज़रूर पूरी होगी। नमाज हाजत पढ़ने का मुकम्मल प्रैक्टिकल तरीका आसान अंदाज में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर आप रोज़ाना इस तरह की दीनी वीडियोज़ हासिल करना चाहते हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब फरमा दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि नमाज हाजत क्यों पढ़ी जाती है, इस नमाज को पढ़ने का मकसद क्या है। देखें, आपकी कोई भी जायज़ हाजत है, आप इस नमाज को पढ़िए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस नमाज की बरकत से आपकी हर जायज़ हाजत पूरी होगी, आपको हर जायज़ काम में कामयाबी मिलेगी। मिसाल के तौर पर आप कहीं जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो आप इस नमाज को पढ़ के जाएं, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। आपने किसी से कर्ज़ लेना है और आप जानते हैं कि सामने वाला कर्ज़ नहीं देगा, तो आप जब जाएं तो पहले इस नमाज को पढ़ के जाएं। आप बीमार हैं, बीमारी से निजात के लिए इस नमाज को पढ़ें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह के फजल करम से इस नमाज की बरकत से इंशाअल्लाह आपको हर जायज़ काम में ज़रूर कामयाबी मिलेगी। इस नमाज को पढ़ने का वक्त कौन सा है? देखें, ये एक नफिल नमाज है, आप 3 वक्तों के अलावा जब भी चाहें इस नमाज को पढ़ सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर तुलुए फजर से लेकर सूरज के तुलू होने तक, यानी जब फजर का टाइम शुरू होता है उस वक्त से लेकर सूरज के तुलू होने तक आप इस नमाज को नहीं पढ़ सकते। इसी तरह ज़वाल के वक्त भी आप इस नमाज को नहीं पढ़ सकते। नंबर 3 पर सूरज के गुरूब होते वक्त, यानी जब सूरज गुरूब हो रहा हो उस वक्त आप इस नमाज को जो है वो नहीं पढ़ सकते। असर के बाद से लेकर मगरिब तक, आसान लफ्ज़ों में आप समझिए, उस वक्त भी आप इस नमाज को नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये एक नफिल नमाज है। अब इस नमाज को पढ़ने का क्या तरीका है, नियत कैसे करेंगे, कितनी रकात पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले नियत की जाएगी। जिस तरह के आप जानते हैं हर नेक काम के लिए नियत का होना ज़रूरी है। आप इस नमाज की नियत करेंगे और नियत दिल के इरादे का नाम है। आप ये नियत दिल में भी कर सकते हैं और ज़ुबान से भी कर सकते हैं कि मैंने 2 रकात नमाज हाजत की वास्ते अल्लाह के लिए, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, बंदगी अल्लाह ताला की, अल्लाहु अकबर। इस नमाज की 2 रकातें पढ़ी जाएंगी जैसा कि हम आम तौर पर नमाज पढ़ते हैं। कोई ख़ास तरीका नहीं है इस नमाज को पढ़ने का। यानी सबसे पहले हम तकबीर तारीमा कहेंगे, फिर सना पढ़ेंगे, फिर सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे और उसके साथ कोई भी सूरत मिलाएंगे जो आपको आती है। इसके लिए कोई ख़ास सूरत मुतय्यन नहीं है, जो सूरत भी आपको आती है वो आप सूरत पढ़ेंगे, रुकू करेंगे, फिर 2 सजदे करेंगे, दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे, फिर सूरतुल फातिहा उसके साथ सूरत मिलाएंगे। इसी तरह हमने 2 रकातें मुकम्मल करनी है जिस तरह के हम आम नमाज पढ़ते हैं। कोई ख़ास तरीका नहीं है इस नमाज को पढ़ने का। आपको कोई भी सूरत आती है आप इस नमाज में पढ़ सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है इस नमाज को पढ़ने का। उसके बाद जब हमारी 2 रकातें मुकम्मल हो जाएंगी तो अब हमने अल्लाह से दुआ करनी है। ये ज़रूरी है कि कोई भी जायज़ हाजत है, आपका कोई भी जायज़ काम है, उस काम के लिए, उस हाजत के लिए आपने अल्लाह से दुआ करनी है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपका वो काम ज़रूर पूरा होगा और आपको उस काम में ज़रूर कामयाबी मिलेगी। उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को सदका जारिया के तौर पर अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वो इस पर अमल करेंगे तो इसका आपको भी सवाब होगा। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह पाक हम सबको सही मानों में दीन की समझ अता फरमाए।